राधे राधे। आज मैं कुंडली विचार 7 लेकर आया हूं। इसके पहले आप देख चुके हैं कि राशियां कैसी होती है, वो पुरुष संज्ञक है या स्त्री संज्ञक है, वो सौम्य है या क्रूर है, वो चर स्वभाव की है या स्थिर स्वभाव की है या द्विस्वभाव की है। आज मैं बताऊंगा एक एक शब्द से कि आत्मा कौन है, मन कौन है, सत्व कौन है, वाणी देने वाला कौन है, ज्ञान और सुख देने वाला कौन है, वीर देने वाला कौन है और दुख देने वाला कौन है। पाराशर जी लिखते हैं आत्मा सूर्य है, मन चंद्रमा है, सत्व मंगल है, वाणी बुध है, ज्ञान और सुख गुरु है और वीर्य शुक्र है और दुख शनि है। पाराशर जी लिखते हैं कालात्मा चा दिवानाथो मनः कुमुद बांधवा सत्वं कुजो बीजानीयात् बुधो वाणी प्रदायकः देवेज्यो ज्ञान सुखदो भृगुवीर प्रदायकः विचार्यतामिदं सर्वं छाया सोनुश्च दुःखदः। इसी श्लोक को हमने यहाँ पर लिख रखा है कि काल का जो आत्मा है वो दीवानाथ है, दिन का जो नाथ है अर्थात सूर्य वो आत्मा है। काल और आत्मा मिलके कालात्मा हुआ। आत्मा कौन है? ये सूर्य है, दीवानाथ। मना कुमुद बांधवा, कुमुद एक पुष्प होता है जो रात में खिलता है, चंद्रमा को देखकर खिलता है और सुबह सूर्य का जब उदय होता है तो मुरझा जाता है। इसलिए हम चंद्रमा को कुमुद बांधव कहते हैं। तो जो चंद्रमा है वो मन है। आप जानते हैं कुमुद खिलता है चंद्रमा को देखकर और कमल खिलता है सूर्य को देखकर। तो यहाँ कुमुद बांधव कहा गया अर्थात चंद्रमा मन। सत्वम कुजो बीजानीयात्, कुज को जानिए सत्व। कुज कौन है? मंगल को कुज कहा जाता है। तो कुज सत्व है, पराक्रम है, तेज है। बुधो वाणी प्रदाय कहा, बुध वाणी देने वाला है। वाणी की बात आएगी तो बुध की ही बात आएगी। देवेज्यो ज्ञान सुख दो, जो देव के गुरु हैं, गुरु देव गुरु वो ज्ञान और सुख देने वाले हैं। भृगु वीर प्रदाय कहा, भृगु अर्थात शुक्र जो है वीर देने वाले हैं, बल देने वाले हैं। विचारितामिदं सर्वम, इन सब का विचार करना चाहिए। छाया सोनुश्चा दुखदा, और जो छाया सोनु है अर्थात जो शनि है वो दुख देने वाला है। अर्थात जब दुख की बात आएगी तो हम शनि से देखेंगे, जब बात ज्ञान और सुख की आएगी तो हम गुरु से देखेंगे, जब बात वीर की आएगी तो शुक्र को देखेंगे, जब बात वाणी की आएगी तो हम बुध को देखेंगे, जब सत्व की बात आएगी, पराक्रम की बात आएगी तो मंगल को देखेंगे, जब मन की बात होगी तो हम चंद्रमा को देखेंगे। अगर चंद्रमा व्यथित है, पीड़ित है, परेशान है कुंडली में तो मन परेशान होता है, उद्विग्न होता है, बेचैन होता है, परेशानी में आता है। और सूर्य को आत्मा कहा गया। अगर सूर्य अच्छा है, अच्छे स्थान पे है तो जातक की आत्मा बलिष्ठ होती है, अच्छी होती है और वो सब पर अपना प्रभाव रख पाता है। आप देख सकते हैं क्या है, जो सूर्य है वो क्या है? सूर्य है आत्मा। सूर्य को आत्मा कहा गया। किसका? जातक का आत्मा है। अगर उसका देखना है आत्मा को तो सूर्य की स्थिति को देखना है। जो चंद्र है वो क्या है? चंद्र मन है। मन को देखना है तो चंद्रमा से विचार करना होगा। मंगल क्या है? मंगल है सत्व, पराक्रम देख रखे हैं। और बुध जो है आप देखिए वो वाणी है। वाणी को अब बोलने को देखना है तो आपको बुध को देखना पड़ेगा। ज्ञान गुरु जो है
हमें देते हैं ज्ञान और सुख। सुख और ज्ञान की बात आएगी तो हमें गुरु को देखना होगा। शुक्र हमें देते हैं बल, वीर्य देते हैं, बल देते हैं, ये देने का काम शुक्र का है। और शनि हमें देते हैं दुख, दुख देने का काम शनि का है। तो इसको हमें देख लेना है, समझ लेना है कि हमें जब तन की आत्मा को देखना है, शरीर को देखना है, उसकी आभा को देखना है, उसके प्रभाव को देखना है तो सूर्य को देखना है। मन को देखना है तो चंद्रमा को देखना है। सत्व को देखना है, पराक्रम को देखना है तो मंगल को देखना है। बाड़ी देने वाला बुध है, आप जानते हैं। ज्ञान और सुख की बात आएगी तो देवगुरु गुरु को देखना पड़ेगा। और जब वीर की बात आएगी, बल की बात आएगी तो शुक्र को देखना पड़ेगा। और जब दुख की बात आएगी तो शनि देने वाला है, शनि को देखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम कुंडली का विवेचन करने में सक्षम होंगे। तो इनको आपको समझ लेना है, जान लेना है और इसको अंतस्थ कर लेना है, जिससे कुंडली विवेचन में आपको समस्या न आए। आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय सिया राम।